हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ सामने फिर से आ गया हूं मैं। और इस वीडियो में हम लोग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग जो भी हमारे नेशनल पार्क है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, ये भी एक स्टैटिक जीके का ही पार्ट है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और इसको जो है हम लोग किसके साथ करने वाले हैं बेटा? तो ट्रिक के साथ करने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग ट्रिक्स का जो है इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो अभी हाल ही में ऐड हुए हैं, ठीक है। और तो उनके बारे में हम लोग पहले ही जो है जान लेंगे, और उसके बाद जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको अपन लोग ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे बेटा। आई होप आप लोग को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। अगर आवाज आ रही है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, आवाज प्रॉपर आ रही है। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो है नेशनल पार्क क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या होता है इसके बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। देखो बेटा, नेशनल पार्क वो होता है जहां पर जो है हम लोग अपने फ्लोरा फ्लोरा एंड फाउना की जो है क्या करते हैं, फ्लोरा और फाउना की जो है रक्षा करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एक मिनट क्लास। जहां पर जो है हम लोग अपने फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन करते हैं, बस उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। अच्छा, फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन तो हर जगह पर होता है, कहने का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी होता है, नेशनल पार्क में भी होता है। तो क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आया था कुछ इस प्रकार से कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वाला एरिया कौन सा होता है इन तीनों में। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन वाला एरिया है बेटा, वो आपका कौन सा है? तो वो आपका नेशनल पार्क है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट में भी जो है इसका क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो कुछ चीजें जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ये जो आपका बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा, इसे वन्य जीव विहार भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर जो है लेस रिस्ट्रिक्शन होती है। कैटेगरी 4 टाइप का जो है प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, जितना ज्यादा जो है कैटेगरी में आप पीछे जाओगे उतना ज्यादा जो प्रोटेक्शन होगा बेटा वो कम होता जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रेजर्व करते हैं एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, इन सबको जो है प्रेजर्व करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बेटा बात करें तो मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैप प्रोग्राम जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसके लिए चलाया गया है। और प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बोले तो जो जैव विविधता है बेटा, कि एक जगह पर कई सारे जीव जंतु अलग अलग प्रकार के जो है रह सके, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करता है इन डेजिग्नेटेड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आपको नेशनल पार्क में मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी 2 टाइप का जो है प्रोटेक्शन होता है, फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस बेटा यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा जो है अगर प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो कौन सा है बेटा? तो वो है नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा और क्या अंतर है? तो एक अंतर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी पर्टिकुलर जगह को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर जगह को अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर इंसानी आबादी रह सकती है। लेकिन नेशनल पार्क की अगर बेटा बात करें तो नेशनल पार्क में पूरा घेराबंदी कर दिया जाएगा, और जब घेराबंदी कर दिया जाएगा तो वहां पर पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा कि वहां पर इंसानी आबादी नहीं रहेगी। हाँ, घूमने फिरने जो है वहां पर जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग चलेंगे। और अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं लिखना, और इसको ट्रिक के माध्यम से करना है। तो आप लोग अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट।
एनोटेशन हम ले लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। येलो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है चलता है, तो येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो रिसेंट में ही जो है अभी दो नेशनल पार्क जो है ऐड किए गए हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ये पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में जो है आपके दो नेशनल पार्क जो है ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये आपका करंट में ऐड किया गया है। तो करंट के नेशनल पार्क्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरुआत जो है मैं आप लोगों को करंट से जो है इसकी करवाता हूँ। तो बेटा 5 जून 2021, 5 जून 2021 को एक नेशनल पार्क ऐड किया गया बेटा आसाम में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो कि कहां पर ऐड किया गया, जो कि ऐड किया गया बेटा आसाम में। कहां पर ऐड किया गया, आसाम में ऐड किया गया। इसके अलावा बेटा एक 9 जून 2021 को एक और नेशनल पार्क ऐड किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई, और इसे भी जो है हम लोगों ने क्या बना दिया है, नेशनल पार्क। एनपी का मतलब क्या है, नेशनल पार्क। और ये भी जो है कहां पर ऐड किया गया है, आसाम में। तो पहले बेटा आसाम में कितने नेशनल पार्क हुआ करते थे, तो पहले आसाम में जो है आपके नेशनल पार्क हुआ करते थे 5। अभी आसाम में जो है टोटल कितने हो गए हैं बेटा, इन दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। तो ये तो बेटा आपके अभी ऐड हुए हैं, तो इसको जो है ट्रिक ट्रिक में जो है नहीं ऐड ऑन किया है। लेकिन हाँ, अदर 5 जो नेशनल पार्क है बेटा, अदर 5 नेशनल पार्क जो है इसके, उसको जो है हम लोग अपनी एक ट्रिक में जो है ऐड करेंगे। और ट्रिक क्या है बेटा, तो आसाम के लिए एक ट्रिक लिखेंगे हम लोग। ट्रिक है माना ना मेरी, माना ना मेरी असम के काजी ने, असम के काजी ने करवा दी शादी, शादी औरंगजेब से, औरंगजेब से। तो बहुत बढ़िया से ट्रिक है। मान लो कोई असम की जो है कोई फीमेल है जो कि बोल रही है कि काजी ने मेरी बात नहीं मानी और मेरी शादी किससे करवा दी, औरंगजेब से। काजी कौन होते हैं बेटा, तो जो शादी वगैरह करवाते हैं, या आप कह सकते हो रिलीजियस टीचर जो होते हैं आप काजी कह सकते हो। ठीक है, तो इसने शादी करवा दी। तो बस यहीं से जो है हमको पांचों नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। तो माना से क्या हो जाएगा बेटा, माना से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। माना से क्या हो जाएगा, मानस नेशनल पार्क। नामेरी से नमेरी नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क कहां पर है बेटा, तो ये बेटा आसाम में है। ठीक है, काजी से क्या हो जाएगा बेटा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजी रंगा नेशनल पार्क। एनपी का मतलब नेशनल पार्क है बेटा। दी से हो जाएगा डिब्रू नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क। और औरंगजेब से क्या हो जाएगा बेटा, राजीव गांधी, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। देखो बेटा राजीव गांधी तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन क्या आ रहा है, ओरांग आ रहा है। औरंगजेब से ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखें, क्योंकि राजीव गांधी नाम के दो नेशनल पार्क हैं, इसीलिए बेटा आपको ओरांग शब्द को पकड़ना है बेटा। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो टोटल कितने नेशनल पार्क हम लोग ने जान लिया बेटा, तो हम लोग ने 7 नेशनल पार्क जान लिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने नेशनल पार्क हैं बेटा अभी अपने पास, तो 106 नेशनल पार्क है। अब 106 नेशनल पार्क को अगर बेटा याद करने बैठोगे तब तो हो चुका बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग बेटा टेक्निकल तरीके से जो है पढ़ेंगे, और सही तरीके से जो है जब हम लोग पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बेटा गलत नहीं होगा।
ठीक है, तो आई होप आप सब जो है एक्साइटेड होगे आगे की चीजें जो है जानने के लिए। ठीक है, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको भैया शेयर कर देना और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, और लाइक वाइक भी कर देना और कमेंट वमेंट भी कर डालो बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, और इसको जो है हटाते हैं और उन राज्यों की बात करते हैं बेटा जहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है। जहां पर क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क। या सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। क्योंकि बेटा एग्जाम में अगर ऑप्शन में आता है कोई ऐसा राज्य जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, आपको पता है, तो एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन कम हो जाएगा। ऑप्शन कम हो जाएगा तो बेटा आप जो है आराम से जो है एलिमिनेट करके जो है क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे आप लोग स्टेट या यूटी, स्टेट या यूटी दैट हैव नो नेशनल पार्क, कोई भी नेशनल पार्क नहीं है बेटा। तो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले बेटा आपका पंजाब, पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। दूसरा है बेटा जिसको कहते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़। इसके अलावा बेटा तीसरा है जिसको कहते हैं दादरा नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा नगर हवेली है। चौथा जो है बेटा उसकी बात करें तो वो है बेटा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। 1 नवंबर 1973 को जो है लक्षद्वीप हम लोग ने नाम अडॉप्ट किया था, और सबसे छोटा यूटी है एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बना हुआ है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया करो वो लिख लिया करो अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो टीचर नहीं लिखवाता है वो भी लिख लेते हैं सुनकर। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। पांचवा जो जगह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दिल्ली, है ना। और दिल्ली बेटा ऐसी यूटी है जहां पर खुद का क्या है, खुद की विधायिका है, इट हैव इट्स ओन लेजिस्लेचर। ठीक है, और छठा है बेटा पुदुचेरी, और पुदुचेरी के पास भी बेटा खुद की विधायिका है। ठीक है, इसीलिए बेटा यहाँ पर सीएम आपके जो है रूल करते हैं, कह रहे हैं सीएम जो है यहाँ पर बनाया जाता है, बाकी सब जगह जो है गवर्नर बनते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो छह छह जगह आपके ऐसे हैं जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। देखो बेटा हमारे पास टोटल इस समय 28 स्टेट्स हैं और छह क्या है बेटा यूटीज हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें बेटा टोटल जोड़े तो आपके, सॉरी छह कह रहे हैं, 8 यूटीज हैं बेटा। ठीक है ना, तो टोटल आपके कितने हो गए बेटा, 36 जगह हो गए बेटा। 36 जगहों के बारे में जान लेंगे तो काम बन जाएगा हम लोग का। जिसमें से तो छह तो हम लोग का ऐसे ही हो गया, है ना। इसमें से छह हम लोग का ऐसे ही निकल गया, यानी कि बचा कितना बेटा, हम लोग के पास 30 जगह और बची हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे बेटा स्टेट या यूटी दैट हैव वन नेशनल पार्क, स्टेट या यूटी दैट हैव वन नेशनल पार्क, स्टेट या यूटी दैट हैव वन नेशनल पार्क, दैट हैव वन नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है बेटा, इसको भी आपने याद ही करना पड़ेगा क्योंकि एक है। तो सबसे पहले की अगर बेटा बात करें बेटा तो बिहार लिख लो। बिहार में बेटा एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग वाल्मीकि नेशनल पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा जो दूसरा है बेटा उसको आप यूपी कर लो बेटा, यूपी में ही एक ही नेशनल पार्क है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, दुधवा नेशनल पार्क। और दूसरा दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ है बेटा, जो जो आपका लखीमपुर खीरी से है वो यहाँ पर जरूर कमेंट करे बेटा, लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी की अगर बेटा बात करें तो एरिया के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बेटा। तीसरे अगर बेटा बात करें तो गोवा, और गोवा की अगर हम बेटा बेटा बात करें तो यहीं पर है भगवान महावीर, भगवान महावीर, या इसी को हम लोग कहते हैं मोलेम नेशनल पार्क। क्या कहते हैं बेटा, मोलेम नेशनल पार्क। इसके अलावा फोर्थ जो जगह है, अच्छा मैंने लास्ट टाइम आप लोग को जो है फेस्टिवल पढ़ाया, अगर हम आपसे पूछें कि गोवा में कौन सा फेस्टिवल है तो जरा फटाफट जो है कमेंट करके बताइए, गोवा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अभी अभी मैंने जो है आप लोग को कल ही पढ़ाया है कि गोवा में कौन सा जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल, याद रखना बेटा।
सिग्मो फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। और गोवा की बात करें तो गोवा को आर्टिकल 371 के तहत जो है स्पेशल राइट का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, जितने स्टेट्स होते हैं बेटा वहां पर आपके कम से कम 60 सीटों पे इलेक्शन होता है, लेकिन गोवा पे बेटा आपका 40 सीट्स पर इलेक्शन होता है। तो ये गोवा के पास क्या है बेटा, स्पेशल राइट है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड, और झारखंड में जो आपका नेशनल पार्क है उसे ही हम लोग कहते हैं बेतला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क बेटा, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, झारखंड में है आपका बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा बेटा कुछ और भी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है। तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो और कौन सी जो है जगह है बेटा जहां पर एक नेशनल पार्क है, तो एक है बेटा मणिपुर। मणिपुर, और मणिपुर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो मणिपुर में जो नेशनल पार्क है उसको हम लोग कहते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही बेटा डांसिंग डियर्स पाए जाते हैं, नाचते हुए हिरन पाए जाते हैं। डांसिंग डियर कह लो, या इन्हीं को आप कह सकते हो सांगाई हिरन। सांघाई हिरण कह सकते हो। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं बेटा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को ही क्या कहा गया है, इसी को तो बेटा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है बेटा, मणिपुर में है। इसके अलावा याद करिए बेटा, मणिपुर में ही मैंने एक फेस्टिवल बताया था, चाप चारकूट डांस, है ना, या बैम्बू डांस जिसे कहते हैं बेटा, वो कहाँ पर होता है, तो बेटा मणिपुर में होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो है चलते हैं, और नेक्स्ट है बेटा नागालैंड। नागालैंड, और नागालैंड में ही आपका कौन सा नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, इंटांकी नेशनल पार्क। इसके अलावा बेटा कुछ और भी जगह हैं जहां पर आपकी नेशनल पार्क है। दो जगह और है बेटा जहां पर एक एक नेशनल पार्क है, उनकी भी बात कर लेते हैं हम आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपका सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम में ही जो नेशनल पार्क है बेटा उसे कहते हैं कंचनजोंगा नेशनल पार्क। कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जोंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये बेटा याद करना ऐसे भी आसान है क्योंकि सिक्किम में ही आपका क्या है, कंचनजंगा की पहाड़ी है। कौन सी हिल है बेटा, कंचनजंगा हिल है सिक्किम में ही। ठीक है, सिक्किम में ही क्या है, कंचनजंगा हिल है। और कंचनजोंगा जोंगा हिल है। ठीक है, और ये जो है बेटा ये इंडिया की सबसे ऊंची जो है हिल है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड की बेटा, वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंची है बेटा, तो 8,596 मीटर ये ऊंची है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, किसके बीच में पड़ती है, इंडिया नेपाल के बीच में पड़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी हिल है जो इंडिया और नेपाल के बीच में पड़ती, तो कंचनजंगा हिल कहाँ पर है बेटा, सिक्किम में। सिक्किम बेटा 22nd स्टेट बना था भारत का। कौन सा स्टेट बना था, 22वां राज्य बना था बाय 35th एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भाई 35वें संविधान संशोधन से जो है इसे क्या किया गया था, इसे सह राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। और 36वें से जो है इसे क्या दिया गया था बेटा, पूर्ण स्टेट का जो है दर्जा दे दिया गया था। समझ गए आप लोग। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं सब के सब आपके एग्जाम में बने हुए हैं बेटा, सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग करते चलिए फटाफट। चलिए आगे की तरफ बेटा बढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट जो है वो है आपका लद्दाख। और लद्दाख में ही आपका एक नेशनल पार्क है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग हेमिस नेशनल पार्क कहते हैं। कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क बेटा इंडिया का सबसे सबसे क्या है बेटा, बड़ा नेशनल पार्क है। आपसे पूछा जाए बिगेस्ट नेशनल पार्क,
तब भी आप टिक मारोगे बेटा। हेमिस नेशनल पार्क पे आपसे पूछा जाए हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, हाईएस्ट नेशनल पार्क, तब भी यही आपका आंसर होगा। आपसे पूछा जाए कोल्डेस्ट नेशनल पार्क, तब भी आपका यही आंसर होगा। देखिए बेटा, एक ही चीज में तीन सवाल बन गए। इसके अलावा ये किसके लिए फेमस है बेटा, तो लिखेंगे फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। किसके लिए जाना जाता है बेटा ये, तो स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है बेटा, ये स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। चलिए, तो ये बेटा वो राज्य थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है। तो बेटा यहां तक तो आपको याद करना पड़ेगा एक एक वाला, बाकी दो के लिए तो हम हैं। और हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले। तो फटाफट बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आप लोग को बताया कि 6 जगह ऐसी हैं जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, और 8 जगह ऐसी हैं जहां पर एक एक नेशनल पार्क है। तो 8 6 14 तो जगह ऐसे ही हो गई, और एक आसाम बता दिया 15। हम लोग को पढ़ना कितना है बेटा, हम लोग को 36 जगहों के बारे में जानना है। तरीके से पढ़ोगे बेटा तभी जो है आपका स्टैटिक जीके तैयार होगा। समझ में आ रही बात। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि बिना एंजॉयमेंट के स्टडी बेकार है बेटा। ठीक है, तो एंजॉय एंजॉय करके जो है पढ़ना है, बिल्कुल भी जो है स्टडी को बोझ नहीं बनाना है। जहां बोझ बना लिया बस वहीं पर बेटा मामला गड़बड़। ठीक है, अब हम लोग बेटा बात करेंगे स्टेट या यूटी दैट हैव टू नेशनल पार्क, दैट हैव टू नेशनल पार्क। जहां पर कितने नेशनल पार्क हैं, दो नेशनल पार्क हैं। तो मोस्टली अभी तो यूटी आपका रहने ही दो, सब जगह स्टेट ही है। ठीक है ना। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर दो जो है नेशनल पार्क है। तो पहली ट्रिक लिखिए बेटा आप लोग। ट्रिक क्या है, अरुण नाम की मूली। अरुण नाम की मूली। किस नाम की मूली बेटा, अरुण नाम की मूली। मूली लोग कहते नहीं है कि तुम किस खेत की मूली हो, तो भैया ये कह रहे हैं कि हम अरुण अरुण नाम की मूली हैं बेटा। अरुण से क्या हो जाएगा, अरुण से आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाम से हो जाएगा बेटा नाम धापा नेशनल पार्क। मेरे साथ आपको रिपीट भी करना है, नाम धापा नेशनल पार्क, क्योंकि बोलना आ गया तो याद हो जाएगा। और मूली से क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिंग नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, मॉलिंग नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, हरि का कलश। इसका कलश बेटा, हरि का कलश सुल्तान ने लिया। किसने ले लिया, सुल्तान ने लिया। हरि का कलश किसने लिया बेटा, सुल्तान ने लिया। और यहीं से जो है आपका एक ट्रिक बन जाएगा, हरि से क्या बेटा, हरियाणा। कलश से क्या हो जाएगा बेटा, कालेश्वर नेशनल पार्क। कलश से क्या हो जाएगा, कालेश्वर नेशनल पार्क। और सुल्तान से क्या हो जाएगा बेटा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो बेटा 2 और 2 4 नेशनल पार्क और आपके तैयार हो जाएंगे, और 2 राज्य आपके तैयार हो गए। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से क्या है, अरुण नाम की मूली। और हरि से क्या हो जाएगा बेटा, हरियाणा। समझ में आ रही बात आप लोग को। तो फटाफट जो है ये ट्रिक्स लिख लीजिए आप लोग अपनी नोटबुक में। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी बेटा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप लोग एक टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो टेलीग्राम पर विजिट कर जाना, और टेलीग्राम पे ही जो है सर्च कर लेना जीएस बाय हसनैन अली। ठीक है, या मेरा नाम भी सर्च करोगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा इस नाम से, बस उसको ज्वाइन कर लेना। और यहीं पर जो है आपको इसकी पीडीएफ अवेल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा आगे की तरफ। मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, तीसरा जो राज्य है वो क्या है, लिखिए बेटा मेघालय के भाले की नोक, भाले की नोक बहुत तेज है। मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज है बेटा। भाई मेघालय से तो मेघालय ट्रिक में ही जो है ले आए हम। ठीक है, भाले से क्या हो जाएगा बेटा, भाले से हो जाएगा भाल पकरम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क बेटा, भाल पकरम नेशनल पार्क। और नोक से ही क्या हो जाएगा, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। भाल पकरम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो है बेटा,
नेक्स्ट ट्रिक लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, मिजोरम में, कहां पर बेटा, मिजोरम, मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई बेटा, मुरली बजाई। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मिजोरम आपका ट्रिक में ही आ गया। पवन से क्या हो जाएगा बेटा, पवनपुरी नेशनल पार्क। कौन सा बेटा, पवनपुरी नेशनल पार्क। ठीक है, और मुरली से क्या हो जाएगा बेटा, मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है तो घबराना नहीं कि जो है सर सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश में ही लिखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ऐसे करके लिख लोगे बेटा। ठीक है, बस समझना आप लोग के लिए जरूरी है, समझ में आ गया तो एग्जाम में तो आप लोग कर ही लोगे। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे, क्या है ट्रिक, मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज है, तो भाले से भालपकरम नेशनल पार्क, और नोक से बेटा नोकरेक नेशनल पार्क। मिजोरम ने पवन ने मुरली बजाई, तो पवन से पवनपुरी नेशनल पार्क, मुरली से मुरलैन नेशनल पार्क। तो भैया इसको भी लिख लीजिए फटाफट आप लोग, और आगे बढ़ते हैं। हम्म, लग के बेटा मेहनत कर लो आप लोग, 3 से 4 महीने बस, देखो सिलेक्शन। अभी आपका जो है एसएससी जीडी का जो है एग्जाम होने वाला है, और साथ ही साथ बेटा एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आरओ एआरओ की जो है भर्ती आने वाली है, इसका तो बहुत बेसब्री से इंतजार है बच्चों को, और हमको भी जो है काफी बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, इस अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक जरूर पहुंचाई जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी जो है इसकी क्लासेस भी चलाई जाएंगी। ठीक है, क्लास आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ट्रिक है बेटा, अभी भी जो है हम लोग वही पढ़ रहे हैं जहां पर 2 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो एक लिखिए बेटा आप लोग, पांचवा राज्य आ जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा की कनिका। उड़ीसा की कनिका, कनिका भीतर से सिंपल है, भीतर से सिंपल है बेटा। और आप लोगों को भी बेटा भीतर से सिंपल होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी, तो उड़ीसा से उड़ीसा हो जाएगा बच्चा, और कनिका और भीतर से हो जाएगा भीतर कनिका नेशनल पार्क, भीतर कनिका नेशनल पार्क बेटा। और भीतर कनिका नेशनल पार्क की अगर बेटा बात करें, तो यहाँ पर बेटा खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन से मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, या आप कहोगे बेटा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर पाया जाता है। सिंपल से क्या हो जाएगा, सिमलिपा नेशनल पार्क, सिमलिपा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर पाया जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। और सिक्स्थ जो है बेटा वो क्या है, तो लिखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी 2 नेशनल पार्क हैं, तो त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही क्लाउडेड लेपर्ड भेजा गया, क्लाउडेड लेपर्ड भेजा गया। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि कोई कंपटीशन चल रहा था, नॉर्मल लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो नॉर्मल लड़ाई हो रही थी, जैसे राजा साहब हैं, राजा ने कहा बच्चों से नहीं लड़ेंगे हम, कुछ अलग भेजो। तो इनको जो है लड़ने के लिए क्या भेजा गया बेटा, क्लाउडेड लेपर्ड भेजा गया। ठीक है, तो भैया राजा की बारी से क्या हो जाएगा बेटा, राजबरी नेशनल पार्क। राजा की बारी से क्या हो जाएगा बेटा, राजबरी नेशनल पार्क। और क्लाउडेड लेपर्ड से क्या हो जाएगा बेटा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बेटा। समझ गए आप लोग। तो ये बेटा वो राज्य थे जहां पर आपके 2 नेशनल पार्क हैं। तो अभी तक हम लोग 15 और 15 6 21 21 राज्यों को देखिए कितने प्यार से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फटाफट जो है इसको भी जो है लिख लीजिए, उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है, और त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही क्लाउडेड लेपर्ड भेजा गया। ठीक है, ये सब बेटा आप लोग जब अपने दोस्तों से और जो है जब भी जो है ऐसा कोई वर्ड देखो, तो बार बार जो इन टर्म्स को जो है बोलोगे, टर्म्स या इन स्टेटमेंट को बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई कनिका दिख जाए तो आप कहो भैया उड़ीसा, जो कनिका है वो कहाँ की, उड़ीसा की है, और ये बहुत सिंपल है। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग बात करोगे या स्टेटमेंट को जो है यूज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और यकीन मानिए बेटा एग्जाम के वक्त जब जो है ऐसे जो है वो आ जाते हैं ना, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो आप आराम से कर ले जाते हो। चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ हम लोग, इसको हटाएंगे और अब बात करेंगे स्टेट दैट हैव 3 नेशनल पार्क।
स्टेट दैट हैव 3 नेशनल पार्क, जहां पे कितने नेशनल पार्क हैं बेटा, 3 नेशनल पार्क हैं, उनकी बात करेंगे। तो लिखिए बेटा ट्रिक। ट्रिक ट्रिक क्या है बेटा इसकी, तो लिखेंगे बेटा आंध्र प्रदेश के, तो मैं ट्रिक बेटा ऐसा बनाया हूं कि जो है ये आपका स्टेट और नेशनल पार्क एक साथ जो है आपका आ जाए इसी ट्रिक में। तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश के पापी राजा को, पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, भगवान वेंकटेश, वेंकटेश ने दंड दिया। ठीक है, तो ये है बेटा आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पापी से क्या हो जाएगा बेटा, पापी से हो जाएगा पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी से क्या हो जाएगा बेटा, पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी से पापी कोंडा नेशनल पार्क। राजा से बेटा देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क, याद करिए मैंने आप लोग को उड़ीसा में भी जो है बताया था राजीव गांधी, लेकिन वहां पर क्या था बेटा, वहां पर जुड़ा था आपका ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ यही है, तो यही डिफरेंस है बेटा, इसीलिए वहां पर ऐसे बताया। वेंकटेश से क्या हो जाएगा बेटा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरा जो है राज्य लिखेंगे हम लोग, और दूसरा जो राज्य है बेटा वो कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। तो एक और ट्रिक लिख लीजिए बेटा आप लोग, ट्रिक क्या है, छत्तीसगढ़ में, सी एच का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने, इंदिरा ने कंगारू को घास में देखा, कंगारू को घास में देखा। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने कंगारू को कहां देख डाला बेटा, घास में। तो 36 से सीएस से छत्तीसगढ़, इंदिरा से हो जाएगा बेटा इंदिरावती नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क बेटा, इंदिरावती नेशनल पार्क, या इसी नेशनल पार्क को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं कुतरू नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, कुतरू नेशनल पार्क। इसके अलावा बेटा कंगारू से क्या हो जाएगा, कंगारू वैली नेशनल पार्क, कंगारू से क्या हो जाएगा, कंगारू वैली नेशनल पार्क। ठीक है, और घास से क्या हो जाएगा बेटा, गुरु खासीदास नेशनल पार्क, गुरु खासीदास नेशनल पार्क, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 राज्य और कंप्लीट किए और 2-2 में आपका 3 जो है आपके क्या कंप्लीट हो गए हैं, 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं, 3 3 6 जो है आपके नेशनल पार्क और हो गए। तो फटाफट जो है इसको लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग को टाइम जो है दे रहे हैं हम। आंध्र प्रदेश के पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, पापी से पापी कोंडा, राजा से राजीव गांधी, और वेंकटेश से क्या हो जाएगा बेटा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ हम लोग, फटाफट इसको हटा रहे हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग तीसरे स्टेट की ट्रिक, लिखेंगे बेटा जम्मू कश्मीर के सलीम, जम्मू कश्मीर के सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ते हैं, है ना। तो इनको और कोई जगह नहीं मिली बेटा, कश्ती में जो है डच भाषा पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सलीम से क्या हो जाएगा बेटा, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम से क्या हो जाएगा बेटा, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, कश्ती से क्या हो जाएगा बेटा, किश्तवर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, किश्तवर नेशनल पार्क। और डच से क्या हो जाएगा, डचीगम नेशनल पार्क, डच से डचीगम नेशनल पार्क, डच से आपका कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा, डचीगम नेशनल पार्क हो जाएगा। तो सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क, कश्ती से किश्तवर नेशनल पार्क, और डच से डचीगम नेशनल पार्क। चलिए बेटा मूव करेंगे आगे की तरफ हम लोग, और चौथा जो है ट्रिक जानेंगे। चौथा क्या है बेटा, तेलंगाना। तो लिखेंगे बेटा तेलंगाना के ब्रह्मानंद ने, ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया,
महावीर को मुर्गा बनाया, ठीक है ना। तो बेटा महावीर किसी इंसान का नाम है, आप जो है महावीर स्वामी को मत समझिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो तेलंगाना के ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद की अगर बेटा बात करें तो ब्रह्मानंद से ही जो है आपका एक नेशनल पार्क बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और एक है बेटा महावीर से हो जाएगा महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। और मुर्गा से क्या हो जाएगा बेटा, मुर्गा वन नेशनल पार्क, बहुत ही आसान, मुर्गा वन नेशनल पार्क, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए बेटा, तेलंगाना भारत का राज्य कौन सा बना था और कब बना था। जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। तेलंगाना जो है भारत का कौन सा राज्य बना और ये कब बना था बेटा। तो तेलंगाना जो भारत का बेटा राज्य बना था, ये 29th स्टेट बना था। कौन सा स्टेट बना था बेटा, 29वां राज्य बना था। और कब बना था, तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 का बना था। इसीलिए हर 2 जून को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, तेलंगाना डे मनाते हैं, समझ गए आप लोग। चलिए जल्दी से अब बताइए बेटा, हम लोग हैं यूपी के, तो जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, वेट कर रहे हैं हम आप लोग के आंसर का। यूपी डे, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, तो ये कब मनाया जाता है बेटा, तो 24 जनवरी को जो है मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 में ही जो है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है नाम दिया गया था हम जहां हम लोग रहते हैं। और इसको 26 जनवरी को क्या किया था बेटा, 26 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था ये नाम। इसीलिए हर 24 जनवरी को ही जो है हम लोग क्या मनाते हैं बेटा, यूपी डे मनाते हैं। पहुंच रहा है आप लोग को, पहुंचना चाहिए बेटा, मेहनत करिए आप लोग, हम भी साथ में आप लोग के मेहनत कर रहे हैं काफी ज्यादा। चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ हम लोग, क्लियर ऑल ड्राइंग कर रहे हैं हम फटाफट। और अब हम लोग बेटा बात करेंगे स्टेट दैट हैव 4 नेशनल पार्क। अब ट्रिक्स जो है खत्म होने वाली हैं बेटा, स्टेट जहां पर 4 नेशनल पार्क हैं। तो ट्रिक पहले लिखिए बेटा गुजरात के लिए, ट्रिक क्या है, लिखेंगे गुजरात की ब्लैक बक, गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई, वन में गिरकर मर गई, गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। तो गुजरात से गुजरात हो जाएगा, ब्लैक बक से क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। और वन से क्या हो जाएगा बेटा, वंसधा नेशनल पार्क, वंसधा नेशनल पार्क। गिर से क्या हो जाएगा बेटा, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। मर से क्या हो जाएगा बेटा, मरीन नेशनल पार्क, मर से क्या हो जाएगा बेटा, मरीन नेशनल पार्क, मर से आपका मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा। क्लियर है, तो 4 नेशनल पार्क जो है आपके हो गए कहां पर, तो गुजरात में हो गए, ठीक है। अब बेटा हम लोग एक और ट्रिक करेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। यहाँ पर कितने नेशनल पार्क हैं बेटा, तो 5 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। ट्रिक लिखिए बेटा आप लोग, हिमाचल प्रदेश, एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश, हॉर्स पावर मत समझिएगा। अब यहाँ पे एचपी लिख दिया है, तो जल्दी से बताइए बेटा 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को जब तक मैं ट्रिक लिख रहा हूं। तो क्या है बेटा, एचपी के सिम्बा ने, हिमाचल प्रदेश के सिम्बा ने हिमालय की वैली में, हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई, इंदर के साथ खीर खाई, है ना। और खीर बेटा बहुत टेस्टी होता है, खीर नाम सुनकर हमें भी देखो मन करने लगा। बस जैसे ही जो है हम ये खत्म करते हैं, वैसे ही जो है जाएंगे खीर खाने।
तो हिमाचल प्रदेश के सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ क्या खाया बेटा, खीर खाया। तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सिम्बा से हो जाएगा सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क हो जाएगा बेटा। हिमालय से क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। वैली से क्या हो जाएगा बेटा, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है ना। इंदर से क्या हो जाएगा बेटा, इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। और खीर से क्या हो जाएगा बेटा, खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए बेटा, तो टोटल आपके 5 नेशनल पार्क यहाँ पर हो गए। काफी सारी चीजें जो है हम लोग ने यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो हिमाचल 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है बेटा, तो कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है, कितना होता है 746 वॉट, कितना होता है बेटा 746 वॉट होता है। समझ गए आप लोग। तो ये बेटा आपके फिजिक्स का एक सवाल बन गया। इसके अलावा बेटा एक मैराथन क्लास जो है जल्दी ही लेने वाले हैं, जिस दिन हम फ्री होते हैं, मे बी ऑन संडे जो है एक आपकी मैराथन क्लास 2-3 घंटे की जो है ले लेंगे, ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों को काफी कुछ जो है एसएससी से रिलेटेड जो है सिखा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और जो है दिमाग में जो है प्लान है कि पूरे मंथ का जो दिसंबर का जो मंथ है बेटा, उसका करंट अफेयर्स आप लोग को करवा दिया जाए। तो जल्दी ही जो है आपको, दिसंबर वैसे भी एंड होने वाला है, तो दिसंबर के एंड में या 1 तारीख को, कहने का मतलब क्या है बेटा, न्यू ईयर सरप्राइज या न्यू ईयर गिफ्ट आप समझ लीजिए कि 1 तारीख को जो है आपको पूरे दिसंबर का जो है करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। दिसंबर एक बहुत ही बढ़िया महीना होता है, इसी दिसंबर में हमारा जन्मदिन भी हुआ था 20 तारीख को, आप सबको ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। चलिए बेटा, ये सब आप लोग ने लिख लिया होगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई, तो ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वन से वंसदा नेशनल पार्क है, गिर से गिर नेशनल पार्क है, और मर से मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर बेटा एचपी के सिम्बा ने हिमालय की वैली में क्या किया बेटा, इंदर के साथ खीर खाई, तो सिम्बा से क्या हो जाएगा, सिंबल बारा नेशनल पार्क। फिर हिमालय से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, वैली से पिन वैली नेशनल पार्क, और इंदर से इंदर किला नेशनल पार्क, खीर से खीर गंगा नेशनल पार्क। तो ट्रिक बेटा यहीं पर जो है आपकी वो हो गई, लेकिन अभी कुछ फैक्चुअल सवाल हैं बेटा, फैक्ट्स हैं जिनको जो है आप लोगों को कर लेना है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी जो है अभी हम करवाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग इसको हटाते हैं, और कुछ जो है आपके फैक्चुअल सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर, नहीं दिख रहा होगा तो हल्का सा जूम करके देख लेना, जूम ना हो तो जो है बातों को जो है समझते रहना, ठीक है। जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से जो है आप लोग लिख सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या फर्स्ट नेशनल पार्क जो है बेटा हमारा, ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेटा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या कहलाता है बेटा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही हमारा क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है बेटा, तो यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। तो इसीलिए बेटा एक प्रपोजल भी आया था, ठीक है, एक प्रपोजल भी आया था कि इस नेशनल पार्क का नाम चेंज करके जो है क्या रख दिया जाए, इस नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रख दिया जाए बेटा रामगंगा नेशनल पार्क। हालांकि शायद ये अभी जो है वो नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए बेटा, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है बेटा, तो एमपी में जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं बेटा, तो 11 नेशनल पार्क हैं बेटा एमपी में। एमपी में कितने नेशनल पार्क हैं, 11 नेशनल पार्क हैं बेटा एमपी में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, तो शुरू में ही बताया था। कहाँ पर स्थित है बेटा, तो लेह में स्थित है। कहाँ पर, लेह में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा, टाइगर रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व की अगर बेटा बात करें तो ये सबसे बड़ा कौन सा है, तो नाग अर्जुन टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अभी करंट अफेयर्स का जो है एक जो है पॉइंट है कि एक न्यू टाइगर रिजर्व जो है आपका अप्रूवल किया गया है, और कहां पर किया गया है बेटा, तो एमपी में।
मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही एक टाइगर रिजर्व है जिसको कहते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, उसी के आसपास जो है ये आपका जो है एक और टाइगर रिजर्व जो है अप्रूव किया गया है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि पहला बाघ अभ्यारण्य या फर्स्ट टाइगर रिजर्व, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है बेटा? राजस्थान में है। इसके अलावा बेटा बड़े नेशनल पार्क की बात कर ली, सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो कौन सा है बेटा? तो लद्दाख में हमीस वाला। आपसे अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है बच्चा वो आपका कौन सा है? तो आपका साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर बच्चा? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अभी जो बच गए हैं बेटा उसको भी करवाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, इसको पूरा ये जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से जो है डीपली आपका हो जाएगा, कहीं से छोड़ना नहीं है आपको इस यहाँ का सवाल। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस है किसके लिए बेटा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। किसके लिए बेटा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। इसके अलावा बेटा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को ही क्या कहते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, और यहाँ पे डांसिंग डियर्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों फैक्ट तो मैंने आप लोग को पहले भी बताए थे और आप लोग ने जो है नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, या थोड़ा सा आप लोग को टाइम दे रहे हैं। और कुछ और भी फैक्ट्स हैं, फिर जो बच गए हैं नेशनल पार्क उनको हम लोग करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग करते हैं। जब तक आप लोग बेटा जो बच्चे लिख चुके हैं वो लोग जो है इस वीडियो को लाइक वाइक कर दें, शेयर वेयर कर दें। ठीक है, ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा आगे की तरफ। हाँ, इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाएगा कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो बेटा एशियाई शेरों के लिए या एशियाटिक लायंस के लिए? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है बेटा क्या? तो गिर नेशनल पार्क। इसके अलावा बेटा कुछ चीजें हैं जो कुछ कुछ नेशनल पार्क हैं जो किसी किसी चीज के लिए फेमस है बेटा, तो उनकी बात हम लोग करेंगे। जैसे डचीगम नेशनल पार्क। सबसे पहले बताओ बेटा डचीगम नेशनल पार्क कहाँ है? याद करो, एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोग को, जम्मू कश्मीर के सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ते हैं, तो डच से डचीगम था ना, तो जम्मू कश्मीर हो गया। देखो बेटा काम आया कि नहीं? ट्रिक आया, तो एग्जाम में भी आएगा काम। तो डचीगम नेशनल पार्क में कौन सा जो है हिरन पाया जाता है? कस्तूरी हिरन, इसके लिए फेमस है। कंचनजंगा में बेटा मस्क डियर्स पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे राइनोसेरस पाए जाते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क में बेटा भारतीय गेंडे या इंडियन राइनो के लिए जो है ये फेमस है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में ही बना हुआ है। मुर्गावनी नेशनल पार्क जो है किस लिए फेमस है? तो चीतल हिरन की प्रजाति के लिए। और महावीर हरीना नेशनल पार्क काला हिरन के लिए फेमस है। तो बेटा जल्दी जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी लिख डालिए इसको। ठीक है, अब जो नेशनल पार्क बच गए हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो कमेंट करके फटाफट बताइए सेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, और मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ ले बेटा, लाइव चैट चल रहा है, लाइव चैट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चा। शाबाश, गुड। ठीक है बेटा, आगे की तरफ जो है हम लोग चलते हैं, और कुछ पार्ट और है जिसको जो है हम लोग करेंगे, जो बच गया उसको भी जो है कर लेते हैं। हाँ, तो वापस से हम आ गए हैं बेटा बड़ी स्क्रीन पे, बट थोड़ा कैमरा जो है उतना अच्छा नहीं है इसलिए प्रॉपर हम दिख नहीं रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हमको देख देख के क्या ही कर लेंगे आप। आप जो है पढ़ाई पे ध्यान करिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, कुछ जो पार्ट आपका बच गया है उसकी बात कर लेते हैं। कहाँ 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 गया बेटा? हाँ ये है, तो शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। हाँ, जो पार्ट आपका बच गया है उसकी भी जो है हम लोग बात कर लेंगे फटाफट। तो बेटा एक तरफ जो है आप लोग लिख लोगे स्टेट या यूटी, एक तरफ लिखोगे कितने नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क का नाम और इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका कब किया गया। ठीक है ना, इसको कब जो है इस्टेब्लिश किया गया उसकी बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा अंडमान और निकोबार की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो यहाँ पर टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? यहाँ पर टोटल आपके 9 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं बेटा?
नौ नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। कौन कौन सा? तो एक है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, 1992 में स्टैब्लिश हुआ। गलाथिया बे नेशनल पार्क 1992 में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो जरूर लिखना बेटा, ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ। मिडिल देखो, जहां पर भी बटन शब्द आ जाए तो बेटा पकड़ लेना कहाँ की बात हो रही है, अंडमान निकोबार की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहीं पर एक नेशनल पार्क है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको माउंट हेरियट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि 1987 में जो है आपका हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, माउंट हेरियट तक हो ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रानी झांसी। देखो बेटा, झांसी से जो है आपको दिक्कत हो सकती है कि भैया झांसी में तो नहीं है, लेकिन नहीं बेटा, यूपी में तो एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, तो आपका वो नहीं होगा। ठीक है, ये 1996 में, और 1996 में ही जो है डेट ऑफ बर्थ होता है किसी का। चलिए, नॉर्थ नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये आपका 1987 में। सैडल पीक नेशनल पार्क 1987। देखो बेटा, ये जो सैडल पीक है बेटा, ये 732 मीटर ऊंची है, और ये बेटा नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। कि पूरे जो है आपका आइलैंड का हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा? सैडल पीक है, जो कि ये क्या है बेटा, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है, और इसी के नाम पर जो है आपका नेशनल पार्क भी पड़ गया है। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क 1987 में, और सबसे छोटा नेशनल पार्क अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। जो जो बचा हुआ है, दो ही चार बचे होंगे बस, बाकी तो सब हो ही गया है आपका। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए ये बेटा अरुणाचल प्रदेश वाला हम लोग ने कर लिया था ना, आंध्र प्रदेश वाला ट्रिक याद करो बेटा। आंध्र प्रदेश के पापी राजा ने भगवान वेंकटेश को दंड दिया, याद आ रहा है? पापी से पापी कोंडा नेशनल पार्क दिख रहा है आपको, राजीव से राजीव गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो ट्रिक काम आएगी बेटा 100%। अरुणाचल प्रदेश कर लिया, असम कर लिया, बिहार कर लिया, छत्तीसगढ़ भी हम लोगों ने कर लिया, गोवा कर लिया, और गुजरात भी कर लिया बेटा, हरियाणा भी कर लिया, हिमाचल प्रदेश में 5 थे वो भी कर लिया हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर भी कर लिया, झारखंड, कर्नाटका का नहीं हुआ है बेटा, तो कर्नाटका कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है बेटा, करवा हम सब देंगे, लेकिन जितना ट्रिक मैंने आप लोग को बता दिया है उसको अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से जो है कर लोगे, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेने का बेटा। कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। एक है बेटा अंसी नेशनल पार्क 1987, कोई अंसी नाम का यहाँ पर हो तो फटाफट कमेंट करे बेटा। एक है बेटा बंदीपुर नेशनल पार्क, 1974 में स्थापना हुई थी बेटा। फिर है बेटा बनेर घट्टा नेशनल पार्क 1974। फिर कुद्रेमुख नेशनल पार्क, देखो बेटा कुद्रेमुख जो है आपका, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से हाईएस्ट पीक मानी जाती है कहाँ की बेटा? यहाँ की, कर्नाटका की हाईएस्ट पीक। और कर्नाटका में ही आपका कौन सा माउंटेन रेंज पाया जाता है? तो इसी में पाया जाता है बेटा बाबा बूदन हिल। कौन सी हिल पाई जाती है बेटा? तो बाबा बूदन हिल पाई जाती है बेटा। और बाबा बूदन हिल की ही जो है हाईएस्ट पीक क्या है? कुद्रेमुख है। लेकिन अभी अगर लेटेस्ट लेटेस्ट की अगर बेटा बात करें, लेटेस्ट जो डेटा आया उसके हिसाब से हाईएस्ट पीक जो है वो बाबा बूदन की क्या है? तो मुल्यनगिरी। कौन सी है बेटा? मुल्यनगिरी। तो ये जो है आप लोग एग्जाम में अगर आए तो सोच समझ के टिक करना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नगर होल नेशनल पार्क, तो इसको भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं 1980, तो ये राजीव गांधी नहीं लिख के आएगा, नगर होल नेशनल पार्क लिख के आएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए मेरा बच्चा। चलिए बेटा मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ हम लोग। जो ना समझ में आया उसको कमेंट कर दिया करो, जो क्वेश्चन पूछना हुआ करे वो भी आप कमेंट कर सकते हो बेटा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। केरला भी नहीं हुआ था, ठीक है, केरला भी कर ही लेते हैं। और केरला की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो अनायमुड़ी है, अनायमुड़ी नेशनल पार्क आपका 2003 में हुआ। ठीक है ना, एराविकुलम नेशनल पार्क 1978 में बेटा। मंथी केतन शोला नेशनल पार्क 2003 में हुआ। पंबा दम शोला नेशनल पार्क ये भी 2003 में जो है स्टैब्लिश हुआ था, तो 4 हो गए, दो और बचे हुए हैं। पेरियार बेटा, देखो पेरियार नदी जो है यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर? केरला में, तो उसी के नाम पर ये है। ठीक है, तो नदी भी अगर आपसे पूछ लिया है पेरियार नदी कहाँ है, तो केरला में, तो कुछ चीजें आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बेटा 1984 में आपसे पूछा जाएगा। शांत घाटी,
कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी कहाँ पर पाई जाती है बेटा? तो भैया केरल में ही। किसके लिए फेमस है? तो फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है ये जानी जाती है। ठीक है ना? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। और मैंने आप लोग को बताया था ना, एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ये अपडेटेड नहीं है, इसमें टोटल जो है कितने हैं बेटा? 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इसकी पीडीएफ को अपलोड करा दिया जाएगा, आप लोग जाकर वहां से भी जो है जो भी छूटा उटा हो वो आप लोग कर लेना। ठीक है, और ज्यादा नहीं छूटा हुआ है, 2-3 छूटा हुआ है, वो भी जो है आप उससे कर पाओगे, क्या कहते हैं उसे, एलिमिनेशन मेथड से कर पाओगे। आई होप आप लोगों को जो है मजा आया होगा। ठीक है, और मजा आया हो तो इस वीडियो को फैला दो बेटा आग की तरह। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर डालो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो बेटा।